क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसे बांध का निर्माण हो रहा है ना जो पृथ्वी की गति को प्रभावित कर सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना कि जो देश ये बांध बना रहा है ना वो ऐसा बांध पहले बना चुका है जिससे धरती की गति में थोड़ा सा बदलाव आ गया था और ये पूरे विश्व के लिए ठीक संकेत नहीं है। और अब वो देश फिर से वो जो बांध बना था जो पूरी धरती की गति को बदल दिया था उससे 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करने वाला बांध बना रहा है। और ये जो बांध है ना भारत की सीमा से केवल 30 किलोमीटर के अंतराल पर बढ़ रहा है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का प्रकृति विरोध दुस्साहसी कार्य कौन सा देश कर सकता है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही समझे, ये चीन की हरकत है। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश से 30 किलोमीटर के अंतराल में सांगपो नदी पर एक बहुत ही विशाल बांध बता रहा है। और वही सांगपो नदी जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र और जब भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और आप लोग को बता दे रहा हूं कि विश्व का सबसे बड़ा बांध जो कि चीन के पास है जिसका नाम थ्री गॉर्गेज है वो यांगत्जी नदी पर स्थित है। और ये जब बांध बना था ना तो पूरी पृथ्वी की गति प्रभावित हो गई थी और इससे पूरा विश्व सदमे में चल गया था, पूरा विश्व दहशत में आ गया था। लेकिन चीन यहीं तक नहीं रुका। अब चीन भारत की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी जिसको चीन में सांगपो नदी कहते हैं उस पर इससे 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करने वाला, मतलब कि समझ लीजिए कि 300 अरब किलोवाट की बिजली पैदा करने वाला बांध बना रहा है। और 300 अरब किलोवाट बिजली क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। ये इतनी बिजली है ना कि पूरे ब्रिटेन में जितनी बिजली एक साल में खर्च होती है ये उससे थोड़ा ज्यादा है, उससे ज्यादा ही है। अकेला ये बिजली बना रहा है और उसको इस परियोजना में 170 अरब डॉलर, अगर भारतीय पैसे के हिसाब से बात किया जाए तो 15 लाख करोड़ खर्च होगा, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है इसका। अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि चीन का इस पर नजर क्यों है, क्यों इस पर नजर गड़ा कर रखा है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बाद जो चीन का जो एरिया है ना उसके 50 किलोमीटर के रेंज में ऐसे ऐसे झरने हैं ना जो 2-2 हजार मीटर ऊपर, मतलब कि 6,561 फीट तक ऊंचाई लिए हुए हैं। और इतना ऊपर से जब पानी रफ्तार से गिरेगा ना तो समझ लीजिए ना कि बिजली बहुत तगड़ा पैदा करेगा। और यही चीज ऐसा है ना जो चीन को आकर्षित कर रहा है। और यही नहीं, चीन 2033 तक इससे बिजली लेने की बात भी शुरू कर दिया, मतलब टारगेट भी तय कर दिया कि 2033 तक यहां पर बिजली आएगा। और चीन इस बिजली से केवल दक्षिणी भाग की जरूरत पूरी नहीं करेगा, उसको पूर्वी भाग में भी भेजेगा, मतलब अलग जगह भी इसके लिए सप्लाई करेगा। लेकिन यहां तक तो ठीक है, कोई भी देश अपने लिए कर सकता है, अपने देश के निर्माण के लिए कर सकता है। लेकिन इससे भारत को ऑब्जेक्शन क्यों है? और भारत ही नहीं दोस्तों, पूरे विश्व का ऑब्जेक्शन क्यों है? आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता भी चलेगा। सबसे पहले आप लोग को एक चीज बता दूं कि जो चीन का जो पूर्वी भाग है ना वो बहुत विकसित तो है लेकिन वहां बिजली की जरूरत ना बहुत ज्यादा पड़ती है और वहां बिजली की कमी भी बहुत ज्यादा रहती है। और इसके लिए चीन को बहुत सारे अलग अलग तरीके से खर्च करने पड़ते हैं जो बहुत महंगा पड़ता है, फिर भी ठीक से बिजली की सप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन ये पश्चिम में चीन का ऐसे बिजली के लिए साधन मौजूद है, ऐसे प्राकृतिक साधन मौजूद है जिससे अपार बिजली पैदा कर सकता है। और चीन की ये योजना है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की योजना, उन्होंने बताया भी है कि वो पश्चिम से बिजली पैदा करके पूरब में भेजेंगे। और इसका इन्होंने सीधी एंदेक सॉन्ग नाम रखा है। सीधी एंदेक सॉन्ग का मतलब होता है पश्चिम से पूरब की ओर पूरा का पूरा चीजों को भेज दो। अब कोई भी देश ना कोई भी निर्माण कराए, चाहे दुश्मनी से निर्माण कराए, क्योंकि चीन का यहाँ पर मंशा ऐसा है कि उसका ये भी योजना है कि भारत के ऊपर ना ये जल बम, मतलब वाटर बम की तरह ये बांध का प्रयोग भी करना चाहेगा। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में पानी अगर वो एकाएक छोड़े तो चीन को ऐसा लगता है कि भारत को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है और चीन को शायद इसका ध्यान नहीं, या ध्यान लग भी गया होगा। तो कोई भी देश जब इस टाइप का जब बनाता ना बिजली तो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं दूसरे को तबाह करने के लिए, दुश्मनी के लिए बना रहा हूं, उसका पॉजिटिव कारण बताता है। तो चीन भी ऐसे पॉजिटिव कारण बताए होंगे। तो चीन का ये पॉजिटिव कारण ये है कि चीन कह रहा है कि 2060 तक, मतलब 2060 तक वो चीन
पूरा कार्बन उत्सर्जन फ्री बनना चाहता, मतलब कार्बन मुक्त देश बनना चाहता है, जहां पर चीन में बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं होगा। मतलब चीन का एक कहना है कि कोयले वगैरह का यूज को एकदम खत्म करेगा। और दूसरी चीज, चीन ये कहना चाहता है कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल से बहुत सारी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है, तो इससे मैं मुक्ति पाना चाहता हूं। लेकिन चीन का अगर ऐसा तक योजना रहता ना तो सब देश उसका साथ देते, लेकिन चीन की मंशा ना यहाँ पर एक तीर से कई निशाने मतलब लगाने की होती है, और निश्चित तौर पर ये भारत को क्षति पहुंचाने के लिए भी बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये बांध और भी आगे बन सकता था, और भी दूरी पर बन सकता था, लेकिन चीन ने जानबूझकर यही जगह चुना है। लेकिन यहां पर कई विशेषज्ञों द्वारा ये आशंका जताई जा रही है कि चीन की योजना ना ऊर्जा जरूरत की यहां पर नहीं है, क्योंकि चीन के पास ऊर्जा जरूरत के बहुत सारे साधन हैं। चीन क्या इस अंतर्राष्ट्रीय नदी शांगपो नदी को, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी की जो धारा को ना नियंत्रित करना चाहता है। और यही नहीं, वो चीन ये बात जानता है कि शांगपो नदी की बहुत विशाल जलधारा रहती है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, और उसके बाद में बांग्लादेश को पूरा सिंचित करती है। तो चीन क्या चाहता है कि अगर जरूरत पड़े, रणनीतिक तौर पर कभी युद्ध की स्थिति हो, तो इसको एक हथियार के तौर पर उपयोग करे। अभी अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, उनका एक कहना है कि चीन इस प्रोजेक्ट के द्वारा ऐसे बांध का संरचना रखना चाहता है कि जरूरत पड़े तो भारत के ऊपर वाटर बम की तरह इसका उपयोग करे। मतलब सीधे बांध को खोल देगा तो उसको ऐसा लगता है कि भारत बह जाएगा। लेकिन चीन को यह बात पता होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है पता होगा भी। और भारत की अभी के भारत की आदत रही है कि चीन की हर योजना पर पानी फेर देना। अभी चीन को यह बात जानना चाहिए कि भारत 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यही ब्रह्मपुत्र नदी पर लगा रहा है, और ये पावर प्रोजेक्ट इस तरीके से सेट है ना कि बाबू, अगर चीन अगर एकाएक पानी छोड़ा वाटर बम की तरफ यूज करने के लिए, तो वाटर बम को वाटर से भिगाकर निष्क्रिय डिफ्यूज करने का पूरा तरीका भारत बना रखा है। और दूसरी चीज, भारत का भी जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, वो इतने तरीके से एकदम काम कर रहे हैं ना कि चीन कहां कहां क्या क्या हरकत कर रहा है वो सब चीज देख रहा है। और चीन को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि डोकलाम जो कि न भारत में था न चीन में था, भूटान के अंदर था, और भूटान के अंदर चीन भारत के विरोध में जो गतिविधियां कर रहा था। जब डोकलाम जैसे क्षेत्र से तुम्हारे सैनिकों को खदेड़ सकता है ना, तो यहां पर तो भारत के डायरेक्ट असर पड़ने वाला चीज है। तो चीन का यह निर्माण भी रोक सकता है। जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले, क्योंकि अब वो भारत नहीं है, और अब भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि कई जो एक्सपर्ट हैं, अब विश्व के लोग इससे क्यों डरे बता रहा हूं। ये जो चीन का इसके पहले का जो बांध था, 3 गॉर्गेज बांध, वो जो बांध जब बना था ना, तो बांध बनने के बाद में पृथ्वी की गति में थोड़ा परिवर्तन आ गया था। अब पृथ्वी की गति में परिवर्तन आना कोई मामूली बात नहीं है। पृथ्वी की गति में परिवर्तन आने से सबसे पहले आप लोग बता दूं, जितने जो सैटेलाइट वर्क कर रहे हैं वो सब के सब सैटेलाइट पृथ्वी के गति के अकॉर्डिंग सेट रहते हैं। उसमें डॉकिंग अनडॉकिंग दोनों होती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाता है या स्पेस स्टेशन पर जाता है, तो वो जो ISS जो स्पेस स्टेशन पृथ्वी के साथ गति करते रहता है, और जब उसकी गति और पृथ्वी की गति में अंतर आती है तो ठीक से डॉकिंग नहीं होता। डॉकिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पृथ्वी के 400 किलोमीटर ऊंचाई पर ना बहुत मतलब अंतरिक्ष स्टेशन है, जहां पर जाकर प्रयोग करने वाले रिसर्च करते हैं। अब अगर पृथ्वी का गति और उस अंतरिक्ष स्टेशन की गति में अंतर आ जाए ना, तो हम लोग उसमें इंटर नहीं कर पाएंगे। डॉकिंग का मतलब होता है कि हम अपने रॉकेट के द्वारा उस अंतरिक्ष स्टेशन में जब एंट्री पाने की क्रिया को हम लोग डॉकिंग कहते हैं। कनेक्ट होंगे, एंट्री होंगे, और उसके बाद जब उससे अलग होंगे, अपना काम की चीजें वहां रख के और वहां से कुछ चीजें लेकर, उसको अनडॉकिंग कहते हैं। तो डॉकिंग करने को, उसे कनेक्ट होने के लिए हमारा रॉकेट का गति भी उस अंतरिक्ष स्टेशन की गति की तरह होना चाहिए। लेकिन जब पृथ्वी की जब गति गड़बड़ाती है ना, तो अंतरिक्ष स्टेशन की गति गड़बड़ा जाती है, तो हम उसको बैलेंस करने में बहुत समय लग जाता है और डॉकिंग होने बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और अगर ज्यादा गति परिवर्तन हो गया तो अंतरिक्ष स्टेशन हमसे दूर भी हो जाएगा। तो ये निश्चित तौर पर अगर अंतरिक्ष स्टेशन आज के समय में गड़बड़ाए तो पूरी दुनिया का इंटरनेट व्यवस्था चरमरा सकती है, जो आज के विकास को बाधक बन सकती है। तो इस तरीके से विश्व का हर आदमी आज डरा है। और यही नहीं,
जब 3 गॉर्गेज बांध जो बना था तो इस बांध के कारण बहुत बड़ा भूकंप आया था और वो क्षेत्र में अभी भूकंप आ रहे हैं। लेकिन अभी जो ये नया बांध बना रहा है जो सांगपो नदी पर, जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कही जाती है, वो इससे 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करने वाला है। तो सोचिए, और एक खुद भूकंप क्षेत्र भी है, तो सोचिए कितना बड़ा भूकंपीय प्लेट को डिस्टर्ब कर सकता है और हो सकता है कि बहुत बड़ा भूकंप भी आ जाए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी और ये जानकारी का एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।